नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग आत्मपूर्णतावाद का नैतिक मानदंड के रूप में व्याख्या करते हुए इसके सबसे प्रबल समर्थक हेगेल की कुछ प्रसिद्ध उक्तियों की व्याख्या करेंगे। इसमें सबसे पहली युक्ति है व्यक्ति बनो, बी ए पर्सन। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगेल नीति शास्त्र में आत्मपूर्णतावादी हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, व्यक्ति बनो और व्यक्तियों का सम्मान करो। बी ए पर्सन एंड रेस्पेक्ट एज ए पर्सन। मनुष्य के अंदर दो तत्व हैं, कामना अर्थात सेंसिबिलिटी और बुद्धि अर्थात रीजन और अंडरस्टैंडिंग। कामनाएं व्यक्तिगत हैं परंतु बुद्धि सामान्य है। कामनाओं के कारण हम एक दूसरे से अलग होते हैं किंतु बुद्धि हमें मेल कराती है। बुद्धि के कारण ये मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ माना जाता है। बुद्धिमय जीवन का विकास अर्थात संपूर्ण आत्मा का विकास आवश्यक है। आत्मा को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊपर उठना चाहिए, ऐसे विचार आत्मपूर्णतावादी हेगेल के हैं। हीन आत्मा को उच्च आत्मा में परिणत होना चाहिए। हेगेल व्यक्ति को सदैव साध्य मानते हैं। व्यक्ति कदापि साधन नहीं बन सकता है, यह उच्चतम साध्य है। जेम्स ने इस कथन की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस कथन का अर्थ है तुम अपने प्राकृतिक व्यक्तित्व से वास्तविक तथा आदर्शमय व्यक्तित्व का निर्माण करो। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए हेगेल का विचार है कि पहले व्यक्ति बनना चाहिए और दूसरे के व्यक्तित्व की इज्जत करनी चाहिए। व्यक्तित्व हमें अपने साथियों से मिलता है, जबकि वैयक्तिकता हमें एक दूसरे से अलग करती है। हेगेल के अनुसार विश्व विकास की प्रक्रिया जैविक विकास से सर्वथा भिन्न है। जैसा कि स्पेंसर इत्यादि दार्शनिक मानते हैं कि जैविक विकास के अनुसार ही नैतिक विकास होता है, परंतु हेगेल का मानना है कि जैविक विकास एक अलग प्रक्रिया है और नैतिक विकास अलग प्रक्रिया है। हेगेल स्पेंसर और अलेक्जेंडर आदि विचारकों से अलग मत रखते हैं। हेगेल के अनुसार विश्व विकास अंधे एवं यांत्रिक नियमों से संचालित नहीं होता है। यह चेतना का विकास है जो द्वंद्वात्मक अथवा तार्किक पद्धति से नियंत्रित होता है। इस चेतना का अंतिम विकास आत्मचेतन मनुष्य के रूप में होता है। इसलिए मनुष्य का चरम लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए। हेगेल जब आदमी बनने की सलाह देते हैं तब उनके कथन का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मनुष्य समझे और उसके व्यक्तित्व का सम्मान करे। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे का इस्तेमाल साधन के रूप में नहीं करे। हेगेल की दूसरी मान्यता या दूसरा कथन है, जीने के लिए मरो।
डाई टू लिव। आत्मपूर्णतावाद के समर्थन में हिगेल की दूसरी युक्ति जीने के लिए मरो है। मध्ययुगीन ईसाई धर्म में इसका अर्थ था आत्मा की मुक्ति के लिए शरीर को सूली पर चढ़ा दो। जैसा कि कई भारतीय दर्शनों में भी देखा जाता है कि मुक्ति के लिए शरीर का त्याग को आवश्यक माना जाता है। इसी तरह का विचार मध्ययुगीन ईसाई धर्म में भी था। इस धर्म में शरीर को आत्मा के विकास में बाधक माना जाता था। जब तक शरीर है तब तक आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए आत्म विकास के निमित्त शरीर के बलिदान की सलाह दी गई थी। परंतु हिगेल इस कथन में संशोधन करते हैं। हिगेल जब जीने के लिए मरने की बात करते हैं तब उनका अभिप्राय इससे भिन्न है। उनके अनुसार जीने के लिए मरने का तात्पर्य है उच्च आत्मा के विकास के लिए निम्न आत्मा अर्थात पाश्विक आत्मा का त्याग करो। संकुचित एवं इंद्रियजन जीवन को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करो। हिगेल कभी भी यह उपदेश नहीं देते हैं कि बुद्धि द्वारा इंद्रियों का दमन किया जाना चाहिए। वे इंद्रियों के परिष्कार पर जोर देते हैं। बुद्धि द्वारा इंद्रियों का दमन नहीं, बल्कि बुद्धि द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण किया जाना चाहिए। हिगेल के बाद नव हिगेलियन विचारक भी बुद्धि द्वारा इंद्रियों को वश में करने की बात करते हैं। इनके अनुसार आध्यात्मिक आत्मा के उत्कर्ष के लिए पाश्विक आत्मा का परिष्कार आवश्यक है, न कि उसका अंत वांछनीय है। दूसरे शब्दों में उच्चतर एवं आदर्श जीवन के लिए हीन एवं संकुचित जीवन का त्याग आवश्यक है। यहाँ उच्चतर जीवन हीन जीवन को समाप्त नहीं कर देता, बल्कि उसको समाहित कर लेता है। केयर्ड का कहना है कि नैतिकता अथवा नैतिक जीवन उसे कहा जाता है जो मनुष्य को उच्च और निम्न प्रकृतियों के विरोध को हल करता है, जिससे निम्न प्रकृति उच्च प्रकृति की अभिव्यक्ति में रूपांतरित हो जाती है। प्रोफेसर एच.एम. भट्टाचार्य के अनुसार अरस्तु एवं हिगेल दोनों के अनुसार व्यक्ति अपने कल्याण के लिए आत्मोत्थान प्राप्त करता है। हिगेल के अनुसार इंद्रियजन्य आत्मा को बुद्धिमय आत्मा के अधीन करके वह ऐसा करता है। केयर्ड के अनुसार इस सिद्धांत की सच्ची व्याख्या यह है कि व्यक्ति संकुचित जीवन एक ऐसा जीवन जिसमें तात्कालिक इच्छाओं की तृप्ति इच्छाओं को साध्य रूप में मानकर होती है, संकुचित जीवन में अवश्य करे ताकि आध्यात्मिक जीवन विश्वसनीय जीवन व्यतीत कर सके। हिगेल का इस सिद्धांत की सच्ची व्याख्या यह है कि एक जीवन जिसमें तात्कालिक इच्छाओं की तृप्ति अवश्य करे ताकि आध्यात्मिक जीवन विश्वसनीय हो सके। हिगेल का नैतिक मत आदर्शवाद कहा जाता है। इनके अनुसार ईश्वर प्राप्ति ही आत्मलाभ है। ईश्वर प्राप्ति के अनेक सोपानों से संभव है। नैतिकता ईश्वर प्राप्ति अथवा आत्मलाभ सेल्फ रियलाइजेशन की एक सीढ़ी मात्र है। इस तरह हम देखते हैं कि हिगेल ने आत्मपूर्णता के लिए व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण माना है और व्यक्ति को व्यक्ति बनने की सलाह दी है। उसने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास करने पर जोर दिया है तथा दूसरे मनुष्यों को भी व्यक्ति के रूप में सम्मान देने की बात की है तथा साथ ही साथ उच्चतर जीवन के लिए निम्नतर जीवन का त्याग या परिष्कार की बात की है।
अगले व्याख्यान में हम लोग ब्राइडले की युक्तियों और उनके सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे कि वे किस तरह से आत्मपूर्णतावादी की व्याख्या करते हैं। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।